अस्सलाम वालेकुम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। मुसलमान गाजियों के बारे में बात करते हुए जहां हम उनकी जंगी फतूहात और जंगी हिकमत अमली के बारे में बात करते हैं, ये पहलू बार बार हमारे सामने आता है कि उनका एक बहुत पुरस्रार एस्पेक्ट भी है। नूरुद्दीन जंगी के हवाले से उनका वो रूहानी ताल्लुक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैज़ उन पर कि उस मदीना एक्सपीडिशन के लिए पूरी दुनिया से नूरुद्दीन जंगी को सेलेक्ट किया गया, एक इतना गैर मामूली रूहानी पहलू है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम मुसलमान जनरल, गाजी और हुक्मरान जिन्होंने तारीख के नए बाब रकम किए हैं, उनका यह पुरस्रार पहलू मौजूद होता है। उनका वो रूहानी ताल्लुक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, कभी वो जाहिर हो जाता है और कभी वो जाहिर नहीं होता, लेकिन मौजूद सब में होता है। यही वो पहलू इनको पुरस्रार भी बनाता है। यही वो पहलू है कि जिसकी वजह से ये माफौकुल फितरत कोई वजूद नजर आते हैं और वो ऐसे जंगी कारनामे अंजाम देते हैं जिनसे अक्लें हैरान रह जाती हैं। हिंदुस्तान में हजरत बख्तियार काकी के जनाजे पर आपने शर्त लगा दी थी कि मेरा जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी असर की नमाज भी कज़ा न की हो। और जब कई घंटे हो गए जनाजे को खड़े हुए, क्योंकि इस कड़े मयार पर कोई पूरा नहीं उतरता था, तो फिर सुल्तान वक्त, और शायद वो गयासुद्दीन बलबन थे, आगे बढ़ते हैं आंसुओं से रोते हुए और हजरत बख्तियार काकी को मुखातिब करके कहते हैं कि हजरत आज आपने मेरा राज खोल दिया, और फिर नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। यह रूहानी पहलू हमने हर गाजी के वजूद में देखा है, चाहे वो तारिक बिन ज़ियाद हों, चाहे सैयदना खालिद बिन वलीद हों, चाहे हजरत साद बिन अबी वक़ास हों, चाहे अमर बिन आस हों, और उनके बाद आने वाले जितने गाजियों के बारे में हमने बात की है। नूरुद्दीन जंगी भी एक ऐसे पुरस्रार मुजाहिद और गाजी थे कि जिनकी तलवार से अल्लाह ने उम्मत के दिफा का काम भी लिया, और उनको ये तौफीक भी बख्शी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खासल खास खिदमत कर सकें कि जिसके बाद खुशनसीबी का कोई ठिकाना नहीं है। मदीना एक्सपीडिशन के बाद तवील अरसा एक मस्ती तारी रही नूरुद्दीन जंगी के ऊपर, उस सादत पे, उस खुशनसीबी पे कि जिसके लिए हुजूर ने उनको मुंतखब किया था। जब कायद इतने रूहानी मकाम पर हों कि जिनकी हर बात की निगरानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हों, तो यह भी फिर कुदरती अमर है कि वो जो अपने परों के नीचे शहबाज तैयार करेंगे, वो भी आला तरीन रूहानी मकाम पर होंगे। नूरुद्दीन जंगी ने अपने परों तले असदुद्दीन शेरकोह को तैयार किया, नजमुद्दीन अयूब इनके साथ रहे, और सबसे बढ़कर जिस शहबाज ने नूरुद्दीन जंगी के परों के नीचे तरबियत पाई और बाद में उम्मत मुस्लिमा की आबरू का मुहाफिज बना, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। नूरुद्दीन जंगी की सारी तरबियत और तवज्जो अपने दो जर्नैल भाइयों पर थी, असदुद्दीन शेरकोह और नजमुद्दीन अयूब। लेकिन कुदरत का करना कुछ इस तरह हुआ कि असदुद्दीन शेरकोह का इंतकाल हो गया, और जब नूरुद्दीन जंगी का भी विसाल हो गया, तो अब उस खला को पुल करने वाला और कोई मुजाहिद वहां मौजूद नहीं था, और कुदरत ने कंस्पायर किया, फितरत ने लाले की खुद हिनाबंदी की कि सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान मिस्र और शाम बनकर सामने आए। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद उम्मत मुस्लिमा में एक दफा फिर क़यादत का फुक़दान पैदा हो गया था, और यह बात बहुत अहम थी कि सलीबी जंगों के दौरान एक मजबूत हुक्मरान दोबारा मुसलमानों की क़यादत संभाले। नूरुद्दीन जंगी ने जो दहशत सलीबी फौजों पर फैलाई हुई थी और जिसमें उनको मुब्तला किया हुआ था पैदर पे शिकस्तें देकर, अगर उस मोमेंटम को तोड़ दिया जाता तो सलीबी दोबारा रीऑर्गेनाइज करते, रीग्रुप करते और मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ी करते। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ 37 बरस की उम्र में 1174 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ 37 बरस की उम्र में सुल्तान और मिस्र और शाम बनकर सामने आए, और 1193 में जब आपका इंतकाल होता है तो उस वक्त पूरी दुनिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम का डंका बज रहा होता है। उम्मत मुस्लिमा में आपको इज्जत, मोहब्बत और प्यार से जो मकाम दिया जाता है, वो सलीबी जंगों से लेकर आज तक किसी मुसलमान सुल्तान को इतनी इज्जत नहीं दी जा सकी। इसी तरह सलीबी जंगों में भी, सलीबी फौजों में भी और ईसाई दुनिया में भी
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जो दहशत तारी थी कि उस वक्त भी माएं अपने बच्चों को इनके नाम से डराया करती थी। ये अजीम सुल्तान जिसको फातेह बैतुल मक़दस होने का शर्फ हासिल हुआ है, आलम इस्लाम के अजीम तरीन गाजियों और मुजाहिदीन में इसका शुमार होता है।